वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ताकि कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखना ईजी रहे और एग्जाम के अंदर एक छोटी सी वीडियो से ही हमारी पूरी चैप्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 147 पर चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है कौन करेगा ये काम। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। देखो, यहाँ पर पिक्चर है, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, नाले साफ कर रहे हैं, सीवेज का काम कर रहे हैं। तो यकीनन आपने भी ऐसे दृश्य देखे होंगे। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि हाँ, मैंने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। स्क्रीनशॉट लो और हैंड टू हैंड कॉपी में इसका आंसर लिखते जाओ। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा काम करने से लोगों को कैसा लगता होगा ये सब काम करने में, और ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं इसके बारे में हमेशा सोचती हूँ कि ऐसे काम करने लोगों को मुश्किल और गंदे लगते होंगे। अब देखो आगे क्या बोला है कि ऐसी जगहों को साफ रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो ऐसी जगहों को साफ रखने के लिए हमें भी कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं। तो आप आंसर में लिखोगे कि लोगों को ऐसे काम गरीबी के कारण करने पड़ते होंगे। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 148 पर। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन हैं। तो बोला गया है कि जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं, आपको उनसे इन कुछ सवालों को पूछना है, जैसे कि वो कब से ये काम कर रहे हैं। तो आंसर होगा कि वे पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो चौथी कक्षा तक। क्या उन्होंने और कोई और काम ढूंढने की कोशिश की थी। तो बिल्कुल की थी। आंसर है हाँ। क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। तो आंसर होगा हाँ। इनको इन कामों में क्या परेशानियां आती हैं। तो देखो, आंसर में लिखोगे कि उनको इस काम को करने में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि उनको पहले से ही आदत होती है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है ना। कोई यहाँ पर डॉक्टर है ना, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। कोई सफाई का, लिपाई पुताई का काम कर रहा है। कोई खाना बनाकर बेच रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, तो कोई कूड़ा करकट बिन रहा है। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में से देखकर कुछ अपनी मर्जी से किसी भी 5 कामों के बारे में लिख दो। जैसे कि कोई यहाँ पर गाय से दूध निकाल रहा है, तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई भी 5 लिख दो। जैसे कि सफाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, दूध निकाला जा रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, दुकानों पर सामान खरीदा जा रहा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 काम लिख सकते हो। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र में दिए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें अगर करने हो, तो तुम कौन से 5 कामों को चुनोगे। तो आंसर होगा, मैं जिन 5 कामों को करना चाहती वे हैं गाय को धोना यानी कि दूध निकालना, डॉक्टर बनना, गाड़ी चलाना, स्कूल जाना और बाल काटना। आप अपनी मर्जी से भी कोई 5 काम लिख सकते हो। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से 5 काम तुम नहीं चुनोगे और इसका क्या रीजन है, क्या ना चुनने का इन 5 कामों को जिन्हें आप करना नहीं चाहोगे। तो आंसर होगा कि इनमें से जो 5 काम मैं नहीं करूंगी वो है बाल काटना, द्वारपाल यानी कि चौकीदारी का काम, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम, श्रमिक यानी कि मजदूरी, और लास्ट है रसोईया। अब क्यों नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये सभी काम मुझे करने पसंद नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई और भी रीजन दे सकते हो। अब बच्चों, पेज नंबर 150 पर आते हैं। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों।
तो आप लिखोगे फर्स्ट वाले का आंसर। ये फर्स्ट का आंसर है कि मेरी समझ से लोग सफाई का काम करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये गंदा काम है। अगला क्वेश्चन है कि फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? तो आंसर में आप लिखोगे कि लोग इस तरह के काम गरीबी के कारण अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं और ये इनका खानदानी काम भी होता है। इनको इन कामों को करने की पहले से हैबिट भी होती है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। अब देखो बच्चों, कचरा साफ करने के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे मशीन वगैरह से कचरा साफ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको भी कुछ चित्र बनाकर बताने हैं कि ऐसी कैसी मशीनें हो जिनसे कचरे को बिना छुए साफ किया जा सके। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने मशीनें बनाई हैं, आप खुद भी बना सकते हो। इसके आगे है कि अपने सोचे गए तरीके का आपको चित्र बनाकर दिखाना है। तो देखो, कचरा साफ करने के लिए रोबोट का उपयोग भी किया जा सकता है और आप रोबोट का एक चित्र बनाकर दिखा सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मैं भी पढ़ना भूल गई थी। अगर कोई भी ये काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? तो बच्चों, अत्यधिक गंदगी चारों तरफ फैल जाएगी। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आंसर होगा कि अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो चारों तरफ गंदगी तथा बदबू फैलने लगेगी। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पेज नंबर है 151 और यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? तो आंसर में समझ में आया क्वेश्चन का मतलब कि गांधी जी अपने सभी काम, जैसे कि अपने आश्रम के गंदे काम, वॉशरूम वगैरह साफ करना खुद करते थे और उनके साथी भी करते थे। वो दूसरों से अपने गंदे काम नहीं करवाते थे। तो ऐसा गांधी जी ने क्यों किया होगा? तो आंसर होगा कि मुझे लगता है कि गांधी जी ने अपने साथियों के साथ सफाई का काम इसलिए किया ताकि वे भेदभाव को मिटा सकें। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि हाँ, हमारे मोहल्ले में एक कमेटी है जो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? अगर मैं भी आश्रम में साथ होती तो गांधी जी की सफाई में मदद करती, मैं भी गांधी जी का हाथ बटाती। अब बेटे अगले पेज नंबर पर आते हैं, पेज नंबर 152 पर। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर और इसे कौन साफ करता है? तो आंसर होगा कि मेरे घर के भीतर शौचालय है तथा आमतौर पर मेरी माँ शौचालय साफ करती है। अगला क्वेश्चन है कि गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? तो देखो, इसका आंसर नीचे की साइड है। तो सेकंड वाला आंसर आप लिखोगे कि उस व्यक्ति ने महादेव भाई के साथ अपमानजनक व्यवहार किया क्योंकि ऐसा काम करने वालों को पहले लोग नीची निगाह से देखते थे और अपने से कमतर समझते थे, क्योंकि शौचालय की सफाई के प्रति काम उनके लिए एक गंदा काम था। अगला क्वेश्चन है कि जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों से अ, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। समझ में आया कि जो लोग टॉयलेट वगैरह की क्लीनिंग का काम करते हैं तो उनसे आम लोगों का बिहेव कैसा होता है? तो आप आंसर लिखोगे कि पुराने जमाने में टॉयलेट की सफाई का काम करने वालों को अछूत समझा जाता था तथा उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था, किंतु आज के ज़माने में उनके साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्हें अपनी ही तरह समझा जाता है, उन्हें अछूत नहीं समझा जाता है। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है।
अब बच्चों, अब हम अगले पेज पर आते हैं। पेज नंबर है 153 और यहाँ पर 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है और क्या क्या साफ करना पड़ता है? तो आंसर लिखोगे कि मेरे स्कूल की सफाई सफाई कर्मचारी करते हैं। वह कक्षा, शौचालयों तथा मैदानों की सफाई करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें उनकी मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह से मदद करते हैं? तो आंसर होगा कि हाँ, अधिकतर छात्र कक्षा में कूड़ा न डालकर कूड़ेदान में कूड़ा डालकर उनकी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो आंसर के अंदर आप लिख दोगे कि सभी बच्चे मदद करते हैं। क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? हाँ, सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं, इक्वालिटी से चलते हैं, बारी बारी सबका नंबर आता है। तो आप आंसर के अंदर लिख सकते हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? तो बिल्कुल नहीं, काम करने के लिए क्लास की पढ़ाई नहीं छूटती है। आंसर लिखोगे कि नहीं, सब बच्चे बारी बारी काम करते हैं, यानी कि एक साथ सभी बच्चे नहीं करते हैं, हर दिन एक बच्चे का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, कक्षा में लड़के और लड़कियां सभी एक ही तरह के काम करते हैं, सबको बराबरी का मौका दिया गया है। आगे है, घर में तुम किस तरह के काम करते हो? जैसे कि हम पानी की बोतलें भरते हैं, माँ की मदद करते हैं, पौधों को पानी दे देते हैं। इसके अलावा बच्चों आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि क्या लड़के और लड़कियों, मर्द और औरतों के किए जाने वालों के कामों में समानता है? तो नहीं, इनके काम अलग अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लड़के और लड़कियों के कामों के अंदर समानता नहीं है। क्या तुम इसके अंदर कुछ बदलाव लाना चाहोगे और किस तरह का? तो हाँ, मैं भेदभाव को जड़ से मिटाना चाहती हूँ, ताकि लड़के और लड़कियों को एक तरीके के काम करने का मौका मिले। सिर्फ लड़कियों का ही हर काम को करने में शोषण ना हो, ना ही लड़कों को ही एक तरीके के काम करने में उनका शोषण हो, जिसकी जो मर्जी आए वो काम कर सके। अब आगे है, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या समाज में लोगों द्वारा किए गए सभी कामों को एक ही तरीके से देखा जाता है? तो बच्चों, हर काम करने वाले को लोग अलग अलग निगाहों से देखते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि समाज के सभी कामों को आज भी एक तरह से नहीं देखा जाता, क्योंकि शिक्षा का अभाव और गरीबी इसका कारण है। क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो फिर उनको छोटे लेवल के भी काम करने पड़ते हैं, और छोटे लेवल के जो काम होते हैं उन्हें गरीबी की वजह से ही करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा नीचे दिया गया है। ये रहा भजन। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान ना आने रे। तो इसका मतलब क्या है? ये जो आप आंसर में लिखोगे कि ये जो भजन है ये भेदभाव पर आधारित है और समानता को प्रेरित करता है। किस पर आधारित है ये भजन? भेदभाव पर आधारित है और समानता से प्रेरित करता है। आगे है अगला, गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह के काम करने आने चाहिए। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में भी क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? देखो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि गांधी जी का कहना था कि हर इंसान को सभी तरीके छोटे बड़े काम करने आने चाहिए। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? और अगर ऐसा हो जाए तो इससे तुम्हारे घर के अंदर क्या चेंजिंग आएगी? तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, गांधी जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि सभी को सभी काम करने आने चाहिए। इससे समाज में भेदभाव कम होगा। मेरे घर में भी पिताजी माताजी को नौकरी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।